मम्मी जी, क्या हम ऐसे ही चुपचाप सब कुछ सहते रहेंगे? क्या घर के बड़ों की इज्जत करने का मतलब यह है कि हम अपनी इज्जत दांव पर लगा दें? सुहानी की आवाज में आज एक अजीब सी झुंझुलाहट और दर्द था। वह अपनी सास सुचित्रा जी के सामने खड़ी होकर अपने आंसुओं को रोक रही थी। सुचित्रा जी चारपाई पर बैठी थी और चुपचाप अपनी बहू की बातें सुन रही थी। सुहानी, तू तो जानती है ना कि बड़ी दीदी जेठानी का स्वभाव कैसा है। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो घर का क्लेश बाहर मोहल्ले तक जाएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बातें बाहर वालों के लिए तमाशा बने। सुचित्रा जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। पर मम्मी जी, तमाशा तो वह पहले ही बना चुकी हैं। सुहानी ने लगभग रोते हुए कहा। मोहल्ले में कोई ऐसा घर नहीं बचा जहाँ ताई जी ने जाकर आपकी और मेरी बुराई न की हो। और अपनी बहू शशि की तो ऐसे तारीफ करती है जैसे वह घर की रानी हो। और हम नौकरानियां। शशि सुबह 10 बजे से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। झाड़ू पोछे और रसोई का सारा काम मैं अकेले करती हूँ। लेकिन ताई जी मोहल्ले भर में गाती फिरती हैं कि शशि के आने के बाद से घर का सारा काम उसी ने संभाल लिया है। मम्मी जी, मेरी भी कोई इज्जत है। अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकती तो कम से कम मेरे लिए तो बोलिए। सुचित्रा जी के पास अपनी बहू के इन तीखे लेकिन सच्चे सवालों का कोई जवाब नहीं था। सुचित्रा जी एक बहुत ही शांत और सीधे स्वभाव की महिला थी। उनके पति और उनके जेठ दोनों का ही कपड़ों का व्यापार था और वे अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर ही रहते थे। घर की पूरी कमान सुचित्रा जी की जेठानी कंचन देवी के हाथों में थी। कंचन देवी एक बहुत ही बातूनी, चालाक और अपनी छोटी शान बखारने वाली महिला थी। उनका सारा दिन मोहल्ले की औरतों के साथ गपशप करने और अपनी बहू शशि की झूठी तारीफें करने और सुचित्रा जी और सुहानी की बुराइयां करने में बीतता था। जब तक सुहानी और शशि की शादी नहीं हुई थी तब भी घर का सारा बोझ सुचित्रा जी ही उठाती थी। शशि कंचन देवी की बहू घर में पहले आई थी और 4 साल बाद सुहानी का सुचित्रा जी के बेटे से विवाह हुआ था। सुहानी के आते ही शशि ने घर के काम काज से बिल्कुल हाथ खींच लिए थे। सुहानी सुबह 6 बजे उठकर चाय बनाती, नाश्ता तैयार करती और पूरे घर की सफाई करती। जब दोपहर के खाने का समय होता तब महारानी शशि तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती और सिर्फ रोटियां सेकने का दिखावा करती। और अगर गलती से भी शशि को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ जाता तो कंचन देवी तुरंत चिल्लाने लगती। अरे बहू, इतनी गर्मी में क्यों रोटियां सेक रही है? थोड़े चावल और बना ले, वही खा लेंगे सब। लेकिन जिस दिन सुहानी अकेले 25 रोटियां सेकती उस दिन कंचन देवी को कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। सुचित्रा जी को अपनी जेठानी की इन आदतों की आदत सी पड़ गई थी। उनका दिल पत्थर का हो चुका था। लेकिन सुहानी आज की पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे अन्याय सहना मंजूर नहीं था। सुहानी के गुस्से का बाद उस दिन टूट गया था जब मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित महिला दादी सविता उनके घर आई थी। सविता दादी को देखते ही कंचन देवी ने आवभगत शुरू कर दी। अरे दादी, आइए बैठिए, मैं अभी शशि को बोलती हूँ चाय बनाने को। फिर कुछ सोचकर कंचन देवी ने पलट कर कहा, रहने दीजिए, बेचारी शशि वैसे ही घर के सारे काम करके थक गई होगी। मैं सुहानी को बोल देती हूँ चाय के लिए। सविता दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कंचन, तेरी बहू तो सच में बहुत गुणवान है। मैंने सुना है कि पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। कंचन देवी का सीना चौड़ा हो गया। उन्होंने लंबे लंबे फेंकना शुरू कर दिया। अरे दादी, क्या बताओ, जब से मेरी ससी आई है तब से तो मैंने किचन का मुंह भी नहीं देखा। सब कुछ वो अकेले ही संभालती है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं उसे नजर न लग जाए। और छोटी सुचित्रा की बहू सुहानी तो बस उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। शशि ही उसे काम सिखा रही है। कंचन देवी की ये बातें सुहानी ने रसोई के दरवाजे के पीछे से सुन ली थी और उसी दिन से वह अपनी सास सुचित्रा जी से बगावत करने पर उतर आई थी। सुचित्रा जी ने अपनी बहू के आंसुओं को देखा और पहली बार उनके अंदर भी अपनी जेठानी के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत जागी। उन्होंने कुछ सोचा और सुहानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सुहानी, तू परेशान मत हो। आज तक मैं चुप रही, लेकिन अब और नहीं। कल तेरी माँ का फोन आया था ना कि उनके घुटनों में दर्द है। तू आज शाम को ही मायके चली जा, 2-4 दिन वहीं रह कर आ। सुहानी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन सास का इशारा समझकर वह शाम को ही
मायके चली गई। अगले दिन सुबह के 8 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा था। रसोई का दरवाजा अभी तक बंद था। न चाय की महक थी और न झाड़ू की आवाज। कंचन देवी अपने कमरे से बड़बड़ाती हुई निकली, यह घर है या मुर्दा घर? 8 बज गए और एक कप चाय का ठिकाना नहीं। यह सुचित्रा और उनकी बहू क्या घोड़े बेचकर सो रही है? कंचन देवी गुस्से में सुचित्रा जी के कमरे की तरफ बढ़ी। उन्होंने देखा कि सुचित्रा जी भारी कंबल ओढ़े बिस्तर पर लेटी हैं। क्या बात है सुचित्रा? महारानी बहू मायके चली गई तो तुम भी नवाबों की तरह लेट गई? घर का काम क्या मैं करूंगी? कंचन देवी ने चीखते हुए कहा। सुचित्रा जी ने बड़ी कमजोर आवाज में कहा, दीदी रात से ही बहुत तेज बुखार है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। सुहानी मायके गई है तो आज आप और शशि मिलकर काम संभाल लीजिए। यह सुनते ही कंचन देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह पैर पटकती हुई रसोई की तरफ गई और जोर जोर से बर्तन पटकने लगी। एक तो खुद बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई और उस चुड़ैल बहू को मायके भेज दिया। जानती थी कि शशि से काम नहीं होता, फिर भी उसे भेज दिया। अब मेरे बुढ़ापे की हड्डियां टूटेगी। इस रसोई में सारा दिन काम चोर की तरह पड़ी रहती है। कंचन देवी की गालियां और बर्तन पटकने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। तभी दरवाजे पर सविता दादी आ गई। दरअसल सुचित्रा जी ने ही सुबह सुबह दादी को फोन करके बुखार का बहाना बनाया था और उनसे एक खास घरेलू काढ़ा बनाकर लाने को कहा था। दादी चुपचाप सुचित्रा जी के कमरे की तरफ जा रही थी, जो कि रसोई के ठीक सामने पड़ता था। दादी ने रसोई से आ रही कंचन देवी की गालियां और बर्तन पटकने की आवाजें साफ साफ सुन ली। दादी सुचित्रा जी के कमरे में गई। सुचित्रा जी उन्हें चुप रहने का इशारा किया। दादी ने हैरानी से पूछा, सुचित्रा यह कंचन इतना क्यों चीख रही है? क्या हुआ है इसे? सुचित्रा जी ने भारी आवाज में कहा, दादी जी आज मेरी बहू सुहानी घर पर नहीं है। मेरी तबीयत खराब है, इसलिए आज दीदी को पहली बार रसोई में आना पड़ा है और इसलिए उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। दादी ने चौंक कर कहा, पर कंचन तो कहती थी कि घर का सारा काम उसकी बहू शशि करती है, फिर कंचन को रसोई में क्यों जाना पड़ा? शशि कहाँ है? सुचित्रा जी ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, यही तो मैं आपको दिखाना चाहती थी दादी जी, आप खुद जाकर देख लीजिए। 10 बजने वाले हैं और शशि अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई होगी। मेरी सुहानी सुबह 5 बजे उठकर पूरा घर संभालती है और दीदी मोहल्ले भर में अपनी बहू शशि का गुणगान करती है। आज जब सुहानी नहीं है तो दीदी की हिम्मत नहीं है कि वह शशि को आवाज भी दे दे। वो खुद काम कर लेंगी लेकिन शशि को बिस्तर से नहीं उठाएंगी। सविता दादी यह सब सुनकर हतप्रभ रह गई। उन्हें कंचन देवी के दोहरे चरित्र का असली चेहरा दिखाई दे रहा था। उसी वक्त कंचन देवी हाथ में चाय का प्याला लिए बड़बड़ाते हुए सुचित्रा जी के कमरे में घुसी। लो महारानी चाय पी लो, अब क्या? लेकिन जैसे ही कंचन देवी की नजर सविता दादी पर पड़ी, उनके हाथ से चाय का प्याला छूटते छूटते बचा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। दादी को वहाँ देखकर कंचन देवी की सारी हेकड़ी एक पल में गायब हो गई। उन्होंने हड़बड़ाते हुए चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपका ली और बोली, अरे दादी जी आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। सविता दादी ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, मैं तो तभी आ गई थी कंचन, जब तो अपनी बीमार देवरानी और उसकी मायके गई बहू को भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। कंचन देवी शर्म से पानी पानी हो गई। उन्होंने बातें संभालने की कोशिश की, अरे नहीं दादी जी, मैं तो बस अकेले काम का बोझ पड़ गया ना, तो थोड़ा झल्लाहट में। अकेले काम का बोझ? दादी ने तीखा सवाल किया, तूने तो कल ही कहा था कि तेरी बहू शशि घर का सारा काम करती है, तो आज वह शशि कहाँ है? उसने तुझे चाय बनाकर क्यों नहीं दी? कंचन देवी बुरी तरह फंस चुकी थी। उनके मुंह से हकलाते हुए शब्द निकलने लगे। ओ दादी जी, शशि बेचारी सुबह से बहुत कपड़े धो रही है, तो मैंने सोचा मैं ही चाय बना लूं। अब सुचित्रा जी चुप नहीं रही। उन्होंने पहली बार अपनी जेठानी की आंखों में आंखें डालकर कहा, दीदी दादी जी के सामने तो कम से कम झूठ मत बोलिए। अभी दादी जी शशि के कमरे में जाकर देख सकती हैं, वह आराम से सो रही होगी या फोन चला रही होगी। आप मेरी और मेरी बहू की कितनी भी बुराई कर ले, लेकिन सच छुपता नहीं है। आज दादी जी ने अपनी आंखों से देख लिया है कि इस घर में काम कौन करता है और झूठी वाहवाही कौन लूटता है। सविता दादी ने कंचन देवी को फटकारते हुए कहा,
मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कंचन। अपनी बहू के झूठे प्यार में तूने उस बच्ची सुहानी के साथ बहुत अन्याय किया है। आज के बाद अगर तूने पूरे मोहल्ले में कभी भी सुचित्रा या सुहानी की बुराई की तो याद रखना, मैं पूरे गांव को तेरा असली चेहरा दिखा दूंगी। कंचन देवी का सारा गुरूर मिट्टी में मिल चुका था। उनकी बोलती पूरी तरह बंद हो गई थी। वे अपना मुंह छिपाए वहां से चुपचाप निकल गई। सुचित्रा जी ने एक गहरी और सुकून भरी सांस ली। देर से ही सही, लेकिन आज सच की जीत हुई थी। सुहानी ने अपनी सास के अंदर जो हिम्मत जगाई थी, उसने उस घर की झूठी नींव को हमेशा के लिए हिला दिया था।